चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो एंड हेलो बच्चों, तो चलिए आ गए हैं बाबू। बहुत दिन हो गया था, 4 दिन हो गया था, समय ना मिल पाने के कारण हम वीडियो नहीं बना रहे थे। तो चलिए आपका जो कंसंट्रेशन जो पावर है उसको देखते हुए बाबू हम फिर से आ गए हैं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे मौसमी प्रजनक। क्या जानेंगे? मौसमी प्रजनक, जिसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीड्स। ये जो होता है ना, अधिकांश स्तनधारी जीवों में होता है। कैसे जीव में होता है? स्तनधारी जीव में होता है। और वैसे जीव जो वन में रहते हैं। कहाँ? वन में। वन मतलब होता है बच्चा जंगल। क्या होता है? जंगल होता है, ठीक ना, पाए जाते हैं या रहते हैं, समझे। इनकी जनन प्रवस्था के दौरान अनुकूल परिस्थिति में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति मतलब उनके वातावरण जो होता है, में से मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति जंगल में है, चाहे कोई जानवर है, तो वहां का जो टेम्परेचर है, वहां का जो इन्वायरमेंट है, उसके शरीर के अनुसार अगर रहता है, उसी में अगर जो चक्र होता है, तो वही अपना उसी समय मौसमी प्रजनक जो जीव होते हैं अपना चक्र को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, समझे। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। आप इन बातों को समझ रहे होंगे बढ़िया से। क्या कहते हैं? ऋतुनिष्ठ या मौसमी प्रजनक कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है बाबू आपका सतत प्रजनक। क्या है? सतत प्रजनक। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीड्स। क्या बोलते हैं बच्चा? कंटिन्यूअस ब्रीड्स। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में प्रजनन के लिए सक्रिय होते हैं। कहा? जनन काल में। कब होते हैं? जनन काल में। जैसे हम लोगों में है तो क्या होता है, हम लोग की भी एक अवधि होती है, जनन काल की एक अवधि होती है, तो उसमें भी ये क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। इसी कारण स्तनधारियों को सतत प्रजनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बाबू? जो स्तनधारी होता है उसी को क्या कहते हैं? सतत प्रजनक कहते हैं, समझे। आप देख लीजिए अगला टॉपिक है आपका जीर्ण अवस्था। क्या है? जीर्ण। हम आपको पढ़ाए थे कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है बच्चा? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु। तो उसमें आपके क्या क्या आए थे? किशोरावस्था, परिपक्वता, जीर्णता। तो वही जीर्णता के बारे में यहाँ पे इसको बोलते हैं सेंसेट फेस। मतलब कोई भी मतलब जो जीव है इस पृथ्वी पर या इस संसार में या इस दुनिया में, तो सब क्या जीर्ण अवस्था में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। कौन अवस्था में? जीर्ण अवस्था में प्रवेश करते हैं, समझे। और उस अवस्था में क्या होता है कि उनकी जनन करने की और उनमें जो वृद्धियां जो होती है ना, वो सभी रुक जाती हैं। बाल, दाढ़ी, स्किन में झुर्रियां वगैरह आने लगती है। और इसके जीर्ण के बाद उस जीव का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। क्या होता है बाबू? मृत्यु हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जीव अपने जीवन में वृद्धि अवस्था की ओर जाने लगता है, उसको वृद्धा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धावस्था की ओर जाने लगता है। क्या लगता है? जाने लगता है। उसी अवस्था को जीर्ण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? जीर्ण अवस्था कहते हैं या जीर्णता। क्या? जीर्णता भी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हार्मोनल बदलाव आने के कारण जीव वृद्धावस्था, जैसे क्या होता है ना कि उसके बॉडी में, जैसे मान लीजिए कि आप 12 साल के हैं, 12 से 18 के एज में लड़कन में टेस्टोस्टेरोन के लेवल ना मारता है एकदम। और उस समय उस बच्चे को अगर कुछ भी बोल दीजिएगा तो आपका बात अच्छा नहीं लगेगा कि उसमें जुनून और आग भरा होता है। तो उसी तरह क्या होता है ना कि वही जो लेवल जो होता है ना, धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है कि हार्मोनल बदलाव होने के कारण उसका लेवल और मात्रा नीचे की ओर, पैराग्राफ उसका नीचे गिरने लगता है। और इसी क्या होता है कि वृद्धावस्था की ओर। कौन अवस्था? वृद्धावस्था की ओर। वृद्धावस्था की ओर क्या मतलब? वो अग्रसर होने लगते हैं। कौन? वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा उनके शरीर में आने लगता है, समझे। अब देखिए तथा कार्य क्षमता सभी अंगों की घटने लगती है। मतलब उसके शरीर के जो कार्य क्षमता होता है वो क्या होता है बाबू? घटने लगता है, समझे। अब देखिए हम लोग बात करेंगे जीवों में लैंगिकता। क्या बात करेंगे? जीवों में लैंगिकता, समझे। अब देखिए यहाँ पे बताएं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गन्स। क्या बनेगा बाबू? सेक्सुअलिटी इन ऑर्गन्स। जैसा पहला है उभयलिंगी, इसको क्या कहते हैं? मीनोसिस। एक क्या है आपका? एक लिंगाश्री। क्या बोलते हैं बाबू? एक लिंगाश्री। और एक होता है एक लिंगी, द्विलिंगी। और उसके बाद आपको पढ़ना है हेमोथैलिक और हाइड्रोथैलिज्म। क्या पढ़ना है बच्चा? एगो पढ़ना है हेमोथैलिक और वो हाइड्रोथैलिज्म, जो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम इसके बारे में बताएंगे। हेमोथैलिक
और हेटेरोथैलिज्म के बारे में बताएंगे और इन सभी के बारे में बताएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, इससे पहले हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। एक शायरी है, बोलिएगा, इरशाद कहना है आपको। क्या कहना है? इरशाद कहिएगा, सुनिएगा, कहिए। खूब है, खूब सुनिएगा। ये हम जो शायरी आपको सुनाने जा रहे हैं वो महाभारत के दो पात्र हैं, एक कर्ण और एक दुर्योधन। इनकी दोस्ती पर इस शायरी को मैंने बनाया है, तो इसको आपको गौर से सुनिएगा। और आपके भी लाइफ में ऐसे कई सारे दोस्त होंगे जिनको ये, अगर आपका जो सबसे प्रिय मित्र होगा, जो सबसे प्रिय मित्र होगा, उस शायरी को आप इस शायरी को आपको शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। जिससे आप दिल से दोस्ती किए हुए हैं उसको शेयर करना है। सुनिएगा कि हमें दोस्ती में बर्बाद होना मंजूर है, कि हमें दोस्ती में बर्बाद होना मंजूर है। तुम हमें इस दुनिया की तख्तो ताज या दौलत भी लाकर दे दो, तुम हमें इस दुनिया की तख्तो ताज या दौलत भी लाकर दे दो, तो वो हमें नामंजूर है, वो हमें नामंजूर है। क्योंकि हमें ये पता है कि जिंदगी को एक दिन खाक होना मंजूर है, क्योंकि हमें ये पता है कि इस जिंदगी को एक दिन खाक होना मंजूर है। जय हिंद दोस्तों।